हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद सोनिया। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नए टॉपिक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में। एज पर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी में इशू शेयर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑल्सो। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो कंपनी है वो अपने शेयर्स को सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को देने के अलावा उनका प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है। हमने पहले पढ़ा था कि जो कंपनीज हैं वो शेयर्स 3 तरीके से इशू कर सकती हैं। एक कैश में पब्लिक को देके, दूसरा काइंड में देके, तीसरा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट से। Sometimes the promoter of a public company are confident of raising capital through private source and contact। कभी कभी ऐसा ही होता है कि जो प्रमोटर्स होते हैं पब्लिक कंपनी के, उनको एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम इजीली जो है पैसा रेस कर सकते हैं, यानी फंड्स रेस कर सकते हैं पब्लिक से बिना जो है पब्लिक ऑफरिंग किए, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। इन सच अ केस द कंपनी डू नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट शेयर बट मेक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एक्सेट्रा। उस केस में जो पब्लिक को ना देकर अपने फ्रेंड रिलेटिव्स को जो है शेयर्स देती है कंपनी। When the shares are not offered to the public, the company need not issue a prospectus। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कंपनी जब भी अपने शेयर्स को जो है पब्लिक में देती है तब उसे क्या इशू करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस। और ये प्रोस्पेक्टस इशू करना मैंडेटरी यानी कंपलसरी होता है। बट प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है कि वो पब्लिक को दे ही नहीं रही है शेयर्स, वो शेयर्स अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को दे रही है। उस केस में प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं, यानी ऐसा कोई भी केस नहीं कि आप प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट में। इंस्टेड ऑफ इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस, द कंपनी प्रमोटर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस नोन एज अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू करने की जगह कंपनी क्या करती है, उसको ये कहा गया है कि आप प्रोस्पेक्टस मत इशू करिए। आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप प्रोस्पेक्टस इशू करें। उसकी जगह पर आप एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस बनाइए जिसका कि नाम होता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज ऑल्सो। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि प्राइवेट प्लेसमेंट में प्रोस्पेक्टस की जगह क्या इशू करते हैं, तो प्रोस्पेक्टस की जगह स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। Then must file it with the registrar at least 3 days before the first allotment of shares। शेयर्स के अलॉटमेंट से पहले आपको कम से कम 3 दिन पहले फर्स्ट अलॉटमेंट से आपको ये जो प्रोस्पेक्टस आपने ड्राफ्ट बनाया, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये आपको कहाँ जो है, ये आपको रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर करना पड़ता है। कितने दिन पहले? 3 days बिफोर द अलॉटमेंट, शेयर्स के अलॉट करने के 3 दिन पहले। In case of private placement of shares, the allottee will not sell their shares for a minimum period of 3 years। 3 साल तक जो है इस शेयर को अलॉटी किसी को दे नहीं सकते। इस पीरियड को लॉक इन पीरियड कहा जाता है। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज।